हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाती हूँ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बोर्ड्स के लिए ही नहीं, बीएससी एमएससी लेवल तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है पीजीटी वगैरह, उसमें भी इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक। तो गाइज इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा और उसमें पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। तो हमें ये पता लगाने के लिए हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक की ये कंडीशन होती है कि जो कंपाउंड है वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, या हमारा क्या होगा नेगेटिव चार्ज सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज इट्स, ये सब हमारा होगा तो उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। तीसरी हमारी कंडीशन है कि हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि वो हकल रूल का पालन करते हो, यानी कि ओबे हकल्स रूल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ये हमारा हकल रूल कहलाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वेहर जहाँ हमारी n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब देखो यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और फिर अगर हम 1 रखेंगे तो 6 पाई होगा। तो ऐसे ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन ये हमारे कंपाउंड में होने चाहिए। जिसमें ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। नोट, जो लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं ओनली वही इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक की कुछ कंडीशन है। देखो कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। देखो बस ये चौथी जो कंडीशन है वो इससे डिफरेंट है एरोमेटिक से। वो क्या है, इसमें तो था कि ओबे हकल्स रूल, इसमें ओबे हकल रूल नहीं है। यहाँ पे देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर है 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए। वेहर जहाँ n की जो वैल्यू होगी वो होगी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 था, यहाँ से n की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। तो इसमें जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और फिर जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 पाई, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और यदि हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, यानी कि जो कंपाउंड ना ही तो हमारा एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक, वे कंपाउंड हमारे नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारे कुछ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में आते हैं। चलिए गाइस आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल दे देंगे और उनमें से हमें जो चॉइस करके बताना होता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो ये हमारे पे हमें पहचान करने आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पता है हमारा क्या है फिनोल। अब हमें देखना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर फिनोल में ये OH के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये सबको पता होता है। और यहाँ पर बेंजीन रिंग होती है। तो देखो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हम इनको काउंट करेंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे बन रहा है। तो गाइज एरोमेटिसिटी के लिए मैंने 4 कंडीशन बताई थी। सबसे पहले कंडीशन थी कि इसमें हमें देखना है कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या नहीं। देखो साइक्लिक दिख रहा है हमें, साइक्लिक है। फिर देख लेते हैं कि कॉन्जुगेशन है या नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देख लेते हैं कॉन्जुगेशन है या नहीं। देखो यहाँ पे पाई है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखो पूरा कॉन्जुगेशन बन रहा है, यानी कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और अगर हम इस साइड को देखेंगे, जैसे यहाँ पे पाई है और फिर यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, सिग्मा फिर लोन पेयर, यानी कि पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पर भी ये कॉन्जुगेशन बन रहा है, यानी कि इस पूरे कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तीसरी कंडीशन थी
कि हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, तो ये कंपाउंड हमारा प्लेनर भी है। और फिर चौथी इसमें कंडीशन थी कि ओबे करता हो हकल रूल का। तो देख लेते हैं, ये हमारा हकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2, यानी कि ये 2 गिनेंगे हमको 2, और यहाँ पे 2 4, और यहाँ पे क्या होगी 2, ये होगी हमारे 6। तो हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि इसमें हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो गैस मैंने आपको बताया था कि जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और फिर 4, इसमें 4 ऐड करने के बाद यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और देखो यहाँ पे ना ये भी हमारे लोन पेयर है, यानी कि ये भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इसमें काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेते। कॉन्जुगेशन में भाग ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। देखो ये वाले 2 2 4 और 2 6, इसलिए सिर्फ इनको ही हम काउंट करेंगे। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एरोमेटिक होगा। तो गाइज ये पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा एरोमेटिक है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। देखो ये कंपाउंड है और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर है। इसे लोन पेयर ऐसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब भी लोन पेयर होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। देखो हमें दिखाई दे रहा है कि ये साइक्लिक है, ठीक है। फिर दूसरा हमें सेकंड नंबर चेक करते हैं कि ये प्लेनर है या नहीं। ये प्लेनर भी है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन देखने के लिए हम इसमें लोन पेयर काउंट करने होते हैं। देखो यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, ये 1 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 2 ये क्या हो गए, या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसको हम 2 काउंट करेंगे, यानी कि 6। इसमें भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि हमें पता है अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो गाइज ये यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट किए हैं, इसलिए काउंट किए हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं। देखो कैसे, देखो सिग्मा पाई सिग्मा, और फिर यहाँ पे सिग्मा, देखो यहाँ पे ना पाई सिग्मा, सिग्मा के बाद लोन पेयर बोल लो या नेगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद हमारा फिर सिग्मा आ गया, फिर हमारा क्या आ गया पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर यहाँ पे पाई, यानी कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो गाइज ये एरोमेटिसिटी की चारों कंडीशन फॉलो करता है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अब इस थर्ड देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि ये साइक्लिक है या नहीं। देखो हमें दिखाई दे रहा है ये साइक्लिक है, ओके। दूसरा हम देख लेते हैं कि हमारा प्लेनर है या नहीं। ये हमारा प्लेनर भी है, ठीक है। अब थर्ड हम देख लेते हैं कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है या नहीं। अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है या नहीं, तो कि यहाँ पे पाई है, तो पाई सिग्मा सिग्मा, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन बिगड़ गया। ऐसे होना चाहिए था पाई सिग्मा, या तो यहाँ पर होता पाई या पाई सिग्मा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज, तो पाई सिग्मा सिग्मा, यानी कि इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। और जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो देखो ना ही ये हमारा एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो गाइज ये फोर्थ एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये साइक्लिक है या नहीं। देखो हमें दिखाई दे रहा है ये साइक्लिक है। सेकंड हम देखते हैं इसे प्लेनर है या नहीं। देखो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा प्लेनर भी है, ठीक है। अब थर्ड इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो गाइज चलिए देख लेते हैं, हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा पाई, यानी कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब हमें जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है वो देखनी है, हमें ये हकल रूल का पालन करता है या नहीं। तो देखो हकल रूल क्या कहता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 पाई, 2 से स्टार्ट होता है ना, हकल रूल के लिए स्टार्ट होते हैं हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10, तो ये होने चाहिए। और जो इनके बीच से स्टार्ट होता है जैसे कि 4, और फिर 4 का इसमें ऐड करके ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यानी कि 12। तो ये तो होता है हमारा हकल रूल के लिए, यानी कि ये अगर इसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कहलाता है हमारा एरोमेटिक, ठीक है। और गाइज अगर हमारा कितने होते हैं, ये होते हैं 4 8 12, तो ये हो जाते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इतने पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देख लेते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये देखो 1 2 3
4, यानी कि 4 हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, तो उनको भी हम काउंट करते तो ये हो जाते हमारे 6। लेकिन ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ना ही यहाँ पर लोन पेयर, तो देखो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारी कंडीशन है एंटी एरोमेटिक की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। तो नेक्स्ट गाइस देख लेते हैं। तो देखो हमें ये बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो देखो सबसे फर्स्ट गाइस हम देखते हैं कि ये कैसा कंपाउंड है। देखो साइक्लिक है, हमें दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। प्लेनर है, वो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, प्लेनर है। अब देख लेते हैं इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा पाई, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी कि कंप्लीट इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। अब हम इसमें देख लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन है, देखो इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या होगा इसमें एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट गाइस देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है हमारा, पहली बात तो देखो कॉन्जुगेशन तो है इसमें, क्योंकि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। और चूंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। हम देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें क्या है हमारा कंप्लीट कॉन्जुगेशन। देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।